स्वास्थ्य मंत्री पर आज कांग्रेस कर सकती है बड़ी कार्रवाई। पन्ना गुप्ता के वायरल वीडियो मामले को कांग्रेस ने गंभीरता से लिया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मंत्री का वीडियो वायरल होने की सूचना के बाद पार्टी आलाकमान पूरे मामले को लेकर काफी गंभीर है। पन्ना गुप्ता पर सोमवार को बड़ी कार्रवाई की गाज गिर सकती है। रविवार देर शाम मामले सामने आने के बाद देर रात तक झारखंड प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं तथा प्रदेश प्रभारी के बीच मंथन होता रहा। सोमवार को प्रदेश प्रभारी आलाकमान के समक्ष पूरी बातों को रख सकते हैं। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। पार्टी सूत्रों की माने तो आलाकमान के निर्देश के बाद कांग्रेस स्वास्थ्य मंत्री पन्ना गुप्ता की इस्तीफा की भी मांग कर सकती है। 4 दिनों में ही 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरा राजधानी का तापमान। राजधानी का अधिकतम तापमान 4 दिनों में ही 10 डिग्री सेल्सियस गिर गया है। राजधानी का अधिकतम तापमान 20 अप्रैल को 40 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया था। राजधानी का अधिकतम तापमान रविवार को 31.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। मौसम केंद्र के अनुसार राज्य के सभी जिलों का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस नीचे चल रहा है। यह सामान्य से करीब 6 डिग्री सेल्सियस कम है। न्यूनतम तापमान भी 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। हजारीबाग में बैल चरा रही महिला पर गिरी बिजली। हजारीबाग के ईचर प्रखंड में अलूजकला गांव में रविवार की शाम 5 बजे वज्रपात से कुंती देवी की मौत हो गई। बता दें कि 40 वर्षीय कुंती देवी बैल चराने के लिए खेत में गई थी। उसी दौरान वो बिजली की चपेट में आ गई। खरसावा गोलीकांड का स्थल चिन्हित करने की मांग। सरायकेला झारखंड आंदोलनकारी सम्मान समिति ने राज्यपाल को आवेदन देकर 1 जनवरी 1948 को खरसावा में हुई गोलीकांड का स्थल चिन्हित करने की मांग की है। समिति के अध्यक्ष शंकर सॉय ने कहा कि वर्तमान में खरसावा में बनाए गए शहीद स्थल को बिना न्यायोचित खोजबीन और जांच के ही निर्माण कराया गया है, जबकि उनके दादा वो गोलीकांड के प्रत्यक्षदर्शी मांगो सॉय ने उन्हें जो घटनास्थल दिखाया था वो जगह अलग है। समिति ने राज्यपाल से उक्त गोलीकांड की वास्तविक जगह की जांच करने की मांग की है। छऊ के विकास के लिए कलापीठ का हुआ पुनर्गठन। सरायकेला अक्षय तृतीया पर रविवार को राजमहल प्रांगण में राजा प्रताप आदित्य सिंहदेव की अध्यक्षता में श्री कलापीठ समिति की बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से कलापीठ का पुनर्गठन किया गया, जिसमें राजा प्रताप आदित्य सिंहदेव को पीठ का संरक्षण सह अध्यक्ष, नीलांबर सिंहदेव को सचिव, भीष्म कैवर्तो को महासचिव, सुमनधीर सामंत को कोषाध्यक्ष एवं काली प्रश्न सारंगी को संस्था का मुख्य निदेशक चयन किया गया। मौके पर राजा प्रताप आदित्य सिंहदेव ने सभी को संस्था के माध्यम से छऊ कला के विकास पर चर्चा की। बैठक में निवारण महतो, विष्णु कैवर्तो, अक्षय महाराणा, सनत कुमार साहू, पंकज साहू, सुधांशु शेखर पाणी तथा दिनेश पाणी सहित कई कलाकार मौजूद थे। विधानसभा मैदान में खतियान बचाओ महाजुटन का आयोजन। मुख्यमंत्री बोले कि जिसके हाथ में खतियान वही स्थानीय। विधायक लॉविन हेम्ब्रम ने कहा कि राज्य गठन के बाद कई सरकार बनी, लेकिन किसी ने यहां के लोगों की जमीन बचाने का काम नहीं किया। CNT एक्ट, SPT एक्ट जैसे रक्षा कवच के बाद भी यहां के जमीन लूटी जा रही है। कितने लोग जमीन से बेदखल हो गए हैं, कितने गांव उजड़ गए हैं और अभी भी यह प्रक्रिया जारी है। जब लोग कोर्ट जाते हैं तो वहां डिग्री भी मिल जाती है, पर इसके बाद भी उस पर कब्जा नहीं ले पाते हैं। वो झारखंड बचाओ मोर्चा द्वारा विधानसभा मैदान में आयोजित खतियान बचाओ महाजुटन में बतौर मुख्य वक्ता बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि दखल दहानी के 1 लाख मामले पेंडिंग पड़े हैं। आदिवासी कभी डैम, कभी कारखाना तो कभी हवाई अड्डे के नाम पर उजड़ते हैं। दूसरी तरफ बिचौलिया और दलालों के माध्यम से जमीन लूटी जा रही है और रोजगार भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में यहाँ के लोगों को कौन बचाएगा? सरकार कहाँ है? उसके नुमाइंदे, प्रशासन के लोग, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और CO कहाँ है? लॉविन हेम्ब्रम ने कहा कि जमीन तो लूट ही रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। नियोजन के लिए जब छात्र सड़क पर उतरे तो उनके पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। गरीब का बेटा डिग्री लेकर घूम रहा है और सरकार 60-40 का फॉर्मूला लागू करती है। उसे बताना चाहिए कि इस 60 में कौन है। यदि सरकार नौकरी देने की इच्छा रखती है तो मुख्यमंत्री को कहना चाहिए कि जिसके हाथ में खतियान है वही यहाँ का स्थानीय है, वही ग्रेड 3-4 का नौकरी करेगा। रांची के खेलगांव में बन रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्केटिंग स्टेडियम। एक ही छत के नीचे मिलेगी कई सुविधाएं। झारखंड के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। राजधानी स्थित खेलगांव में स्केटिंग स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। खास बात यह है कि देश का पहला स्केटिंग स्टेडियम होगा जहां एक ही छत के नीचे स्केटिंग के अलावा स्केटबोर्ड सहित अन्य सुविधाएं भी मिलेगी। अब खिलाड़ियों को रोड स्केटिंग के लिए भी सड़क के खाली होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। झारखंड में फर्जी कागजात पर जालसाज ने लिया करोड़ों रुपया का सड़क बनाने का ठेका। अब तक नहीं हुई राशि की वसूली। 3.5 साल पहले सूरत की यूनिक कंस्ट्रक्शन कंपनी के फर्जी कागजात पर एक जालसाज ने गोडा में 51.62 करोड़ के सड़क का ठेका ले लिया था। पथ निर्माण विभाग की ओर से इसके एवज में 7.65 करोड़ की भुगतान भी कर दिया गया था। मामला उजागर होने पर विभाग की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई। वहीं जिस जालसाज ठेकेदार ने फर्जी तरीके से ठेका लेकर राशि भी ले ली थी, उसके विरुद्ध सर्टिफिकेट केस भी हुआ ताकि राशि की वसूली हो सके। झारखंड के 10% स्कूल में ही वाटर हार्वेस्टिंग। हर साल 2 से 5 मीटर जलस्तर जा रहा है नीचे।
झारखंड के 90% स्कूलों में अब भी वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं है। राज्य के 40,512 स्कूलों में से सिर्फ 4,027 स्कूलों में वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था मौजूद है। झारखंड में गिरता जलस्तर चिंता का सबब बन रहा है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के अनुसार राज्य में औसतन 2 से 5 मीटर जलस्तर नीचे जा रहा है। सेंट्रल ग्राउंडिंग वाटर बोर्ड ने सरकारी भवनों में वर्षा जल को रोकने के लिए और वाटर हार्वेस्टिंग का सुझाव दिया है। आज की बुलेटिन समाप्त हो रही है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार झारखंड।